जय श्री कृष्णा दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार 2022 में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न अवश्य है, क्योंकि जो 25 तारीख को अमावस्या तिथि पड़ रही है उस दिन सूर्य ग्रहण रहेगा। इसलिए जो दीपावली पूजन की जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजन की जाती है, वो 24 तारीख के दिन की जाएगी। इस हिसाब से 22 तारीख को धनतेरस रहेगी। वैसे कई विद्वानों का यह भी कहना पड़ रहा है कि 23 तारीख को धनतेरस रहेगी और कहीं कहीं 22 तारीख को धनतेरस मानी जाएगी। वैसे देखा जाए तो 22 तारीख को ही धनतेरस का त्यौहार मनाना चाहिए। ये 5 दिन चलने वाले दीपावली उत्सव का पहला दिन होता है। धनतेरस से ही 3 दिन चलने वाला गौत्री रात्र व्रत भी शुरू होता है। धनतेरस के दिन ऐसे कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे घर के संकट मिटकर धन और समृद्धि घर में आए। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी, कुबेर, यम और गणेश जी की पूजन होती है। धनतेरस के दिन ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों को बहुत ही सुंदर सजाकर पूजन करते हैं। कहीं कहीं ये अभी तक मनाया जाता है, क्योंकि ग्रामीणों के लिए पशुधन ही सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। और दक्षिण भारत के लोग गायों को देवी लक्ष्मी के अवतार के रूप में मानते हैं, इसलिए वहाँ के लोग गायों को विशेष सम्मान और आदर करते हैं। इसलिए कहीं कहीं अभी तक गायों की पूजन की जाती है और कहीं कहीं ये पूजन बंद कर दी गई है। इसे दूसरे तरीके से मनाया जाता है। जैसे धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त जिस घर में दीपदान किया जाता है वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। लेकिन यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों को के घर आने और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है, जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। ये दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान करते समय यह मंत्र बोला जाता है। मंत्र इस प्रकार है: मृत्युना पाश हस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्या दीपदानात् सूर्य च प्रीति यामिति। ये थोड़ा सा कठिन है श्लोक, इसलिए आप यदि नहीं बोलना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप अपने मन में अपने शब्दों के द्वारा आप भगवान से, यमराज से विनती कर सकते हैं कि हे प्रभु, हे यमराज देवता, हे भोलेनाथ, मेरे घर में अकाल मृत्यु ना हो, मुझे इस संकट से बचाना। इस प्रकार यदि आप विनती करते हैं तो आपके परिवार में कभी भी ये संकट नहीं आएगा। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य, जो सबसे वरिष्ठ होता है सदस्य, वह एक दीपक जलाकर प्रज्वलित करके पूरे घर में घुमाता है और फिर उसे लेकर घर से बाहर कहीं दूर रखाता है और ये दक्षिण दिशा की ओर रखना होता है। घर के अन्य सदस्य अंदर रहते हैं और इस दिए को नहीं देखते। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमा कर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, कथित बुरी शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। और ये बिल्कुल सत्य बात है। जो पुराने युग में किया जाता था, जो पुराने घरों में किया जाता था, हमारे पूर्वज करते थे, उसके पीछे एक लॉजिक होता था, एक तथ्य होता था। यदि हम आज भी उसे अपनाकर चलते हैं तो बहुत सारी समस्याओं से मुक्त रह सकते हैं। लेकिन नहीं, आजकल हमने अपना जीवन एक पाश्चात्य शैली में ढाल लिया है। हम पुरानी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए आगे नुकसान कारक बनता जा रहा है। धनतेरस के दिन सोना खरीदने का भी प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीदें। ये दोनों वस्तुएं भी नहीं खरीद सकते हैं तो पीली कोड़ियाँ और धनिया अवश्य खरीदना चाहिए। खासतौर पर धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन किसान लोग धनिया के बीज खरीदते हैं और आम शहरी पूजा के लिए धनिया खरीदता है। धनिया खरीदना शुभ इसलिए माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से
कभी घर में धन का नुकसान नहीं होता। धनतेरस के दिन यदि आप कोड़ियाँ खरीदते हैं और वह पीली नहीं है तो आप उसको हल्दी के घोल में पीला कर सकते हैं। बाद में इनकी पूजन करके और इन्हें अपनी तिजोरी में रखें। इसके अलावा धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर बाजार से गांठ वाली पीली हल्दी आपको शुभ मुहूर्त में ही लेना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अथवा काली हल्दी तंत्र क्रियाओं में प्रयोग की जाती है और बहुत ही लक्ष्मी को आपके घर में आमंत्रित करने का बहुत श्रेष्ठ कार्य करती है। ये बहुत सारी तंत्र क्रियाएं जो होती हैं जो काली हल्दी से की जाती हैं। आप चाहेंगे तो मैं अगला वीडियो इस पर बना दूंगी, आप कमेंट्स में बताएं। इस हल्दी को कोरे कपड़े में लपेट कर रखकर स्थापित करते हैं और षोडशोपचार में पूजन करते हैं तो इसको आपको बहुत ही श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। धन संबंधी आपकी समस्याएं दूर होती हैं। धनतेरस के दिन आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफ़ेद कपड़ा आदि यदि सफ़ेद वस्तुएं दान करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कोई भी एक वस्तु दान कर सकते हैं, चाहे तो आप जितनी वस्तुएं दान करें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जितने वस्तुएं दान करने में सक्षम हैं वही करें। जमा पूंजी बढ़ने के साथ साथ कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, कोई जमादार या कोई गरीब व्यक्ति आए तो उसे कभी भी खाली हाथ ना भेजें। आप कुछ ना कुछ उसे अवश्य दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। इससे आपको हर कार्य में अपार सफलता प्राप्त होती है। साथ में एक और बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है, यदि आप मंदिर में जाके केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाते हैं, जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते हैं, हरे भरे होते हैं, आपके जीवन में भी उतनी सफलताएं आती हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये लॉजिक है इसके पीछे, क्योंकि पेड़ पौधा जब भी आप वृक्षारोपण करते हैं कहीं ना कहीं आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स अवश्य मिलता है। इस दिन अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, लोह दान करना चाहिए और साथ में सबसे श्रेष्ठ झाड़ू दान। यदि मंदिर में आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू दान करते हैं तो लक्ष्मी की कृपा आप पर अपार होती है। इस दिन बही खातों की पूजन करते हैं, लेखा जोखा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। इस दिन से नए कार्यों की शुरुआत तो करते ही करते हैं लोग, कई ओपनिंग होती हैं। संकल्प लेकर कुछ नया काम, कुछ नए हमारे नियम बना सकते हैं और नई झाड़ू खरीद कर उसकी पूजन की जाती है। घर में भी नई झाड़ू लाने के अलावा आप किसी मंदिर में या सफाई कर्मी को भी अच्छी नई झाड़ू दान कर सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा होती है। ये बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप दैनिक क्रियाओं में कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष आपको उपाय के लिए तैयारियां नहीं करनी, लेकिन इसका जब आपको प्रतिफल प्राप्त होता है तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे, चमत्कारिक परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में होते हैं। कर देखिए। ये मैंने इसीलिए धनतेरस से इतने दिन पूर्व आपको ये सारी बातें बताई। यदि आप इसमें से कुछ बातें भी अपना लेते हैं तो आपके जीवन की परेशानियाँ, धन संबंधी परेशानियाँ अवश्य समाप्त होती हैं। विश्वास करके आप इन उपायों को करें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा अवश्य बनी रहे। आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।